लड़कियां खुद रोकर चुप हो जाती हैं। कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। सभी के मन में उत्सुकता थी। आज फैसला होना है। जज साहब पर सभी की नज़रें अटकी हुई थीं। उर्मिला आत्मविश्वास से लबरेज अपने पति के साथ बैठी थी। दूसरी तरफ उसके माता पिता व्याकुल थके से दिखाई दे रहे थे। उर्मिला के पक्ष में फैसला आया। जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि उर्मिला के माँ पिता का कोई हक नहीं बनता है। उर्मिला चाहे तो इंसानियत के नाते अपने साथ रख सकती है, उनका खर्चा उठा सकती है। कोर्ट से सीधे उर्मिला क्लिनिक आ गई। जीत की खुशी नहीं, हारने का एहसास हो रहा था। मन विद्रोह कर रहा था। विचार उथल पुथल हो रहे थे। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जल्दी काम निपटा कर घर आ गई। सास से सामना हुआ। थोड़ी चिंतित लग रही थी। उनका दिल रखने के लिए थोड़ा खाना खाई। अपने कमरे में आ गई। आंखें बंद कर लेट गई। पर बंद आंखों से भी सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 4 बहनों में सबसे छोटी थी उर्मिला। उसके जन्म पर घर में मातम फसर गया था। माँ को, उसके मायके को दादी कोस रही थी, गालियाँ दे रही थी। पिताजी रो रहे थे, लोग अफसोस कर रहे थे और माँ गोद में नन्ही जान को लेकर कभी अपनी किस्मत, कभी बच्चे के किस्मत को रो रही थी। उसके बाद दोनों भाई लव कुश का जन्म हुआ। घर का वातावरण ही बदल गया। दादा दादी दिन भर पोता पोता करते। सामने खड़ी पोतियाँ दिखाई नहीं देती। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पढ़ाई लिखाई, लाड़ प्यार, सब कुछ में दोरंगा व्यवहार होता। बेटियां जीने के लिए रूखी सूखी रोटी से पेट भर लो। लड़कों को पसंद का ताज़ा खाना खिलाया जाता था। उनकी झूठी थाली उर्मिला को मिल जाती थी। सभी कहते हैं कि इसके कदम शुभ हैं। अपने बाद भाई लेकर आई है। दोनों की हर जिद पूरी की जाती थी। मुश्किल होने पर कर्ज लेकर भी इच्छाओं को पूरा किया जाता था। बिना किसी कारण के बहनों पर हाथ उठा देते, कोई कुछ नहीं कहता। लड़कियां खुद रोकर चुप हो जाती। चारों उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर थीं। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा। स्कूल पास होते ही उनकी जैसे तैसे शादी करवा दी गई। उर्मिला के स्कूल के रिजल्ट आने से पहले ही उसकी शादी हो गई। श्रीनिवास एक शांत, सरल, समझदार व्यक्ति थे। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। अपने खर्च के लिए शाम को बच्चों को पढ़ाते थे। पिता रेलवे में कर्मचारी थे। सब परिवार रेलवे क्वार्टर में रहते थे। पहली रात को श्रीनिवास ने कहा कि मैं आपके लिए कोई तोहफा नहीं लाया, बस ये वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा आपको खुश रखने की। आपने क्या सोचा था, आपको क्या चाहिए? धीरे से सुचकाई स्वर में बोली कि आप आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें, जीवन भर कुछ नहीं मांगेंगे। श्रीनिवास को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी नई नवेली दुल्हन भौतिक चीज़ें नहीं, ज्ञान चाहती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। वादा करता हूँ, तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ो। उर्मिला ने अपने हाथ अपने पति के हाथ पर रख दिया। कांपते हाथों को मजबूत सहारा मिल गया। कुछ दिनों बाद, मेहमानों के जाने के बाद, श्रीनिवास ने उर्मिला की पढ़ाई की बात माता पिताजी के से किया। दोनों खुश हुए। जैसे उनकी बेटी पढ़ रही थी, वैसे ही बहू भी पढ़ेगी। उर्मिला के जीवन में ससुराल आकर पहला बदलाव आया। उसे सभी रूमा बुलाने लगे, क्योंकि उसकी सासू माँ का नाम भी उर्मिला था। दूसरा बदलाव आया कि उसे सभी सदस्य के बराबर का दर्जा दिया गया। सबके साथ भोजन करते हुए उसका दिल भर आता। अपनी माँ और सासू माँ के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाती। मन ही मन में माँ से घृणा और सासू माँ से प्यार का एहसास हुआ।
कुछ दिनों में ही रिजल्ट आया। उर्मिला अपने स्कूल में पहले नंबर पर थी। सभी खुश हुए। आगे कॉलेज में दाखिला लेने की बात हुई। उर्मिला ने अपने मन की बात बताई। वो डॉक्टर बनना चाहती है। श्रीनिवास मुस्कुराकर हामी भर दी। कुछ दिनों में ही जान गया था कि धुन की पक्की है, ज़रूर सफलता पाएगी। दोनों पति पत्नी अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। उनका कमरा नए जोड़े का शयन कक्ष नहीं, छोटा सा पुस्तकालय लगने लगा। मेहनत रंग लाई। श्रीनिवास को सफलता मिली। ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालने वाला अफसर बन गया। उर्मिला को पहली कोशिश में नहीं, दूसरी कोशिश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उर्मिला कॉलेज हॉस्टल में रहती। श्रीनिवास दूसरे शहर में छुट्टियों में सब मिलते। सासू माँ कभी कभी तीज त्योहार पर मिलने आती। श्रीनिवास भी जब भी मौका मिलता आते थे। दिन पंख लगाकर उड़ता रहा। एक दिन आया जब परीक्षा खत्म करके उर्मिला घर आ गई। एक अस्पताल में काम करने लगी। अब वो लोग अपने घर में रहने लगे। उर्मिला को लगा सारे सपने पूरे हो गए। खुशी खुशी दिन बीतने लगे। उनकी खुशियाँ दुगनी करने बिटिया रानी का आगमन हुआ। सासू माँ को मानो एक खिलौना मिल गया। मायके से आना जाना बहुत कम ही रहा। तीज त्योहार पर भी खर्च के डर से मिलने नहीं आते, ना ही बुलाते थे। कभी कभार खबर मिलती थी भाई को अच्छे से अच्छा खिलाने पढ़ाने में बाबूजी कर्ज में डूबे हुए हैं। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि दोनों अच्छा कमाने लगे हैं और अमीर बाप की बेटियों से अपनी पसंद से शादी करके विदेश चले गए। यहाँ रह गए बुजुर्ग माँ पिताजी और कर्ज की भरी गठरी। दुकान घर खेत सब बिक गया। शरीर में ताकत नहीं रही कि काम कर सके। फिर एक दिन जाने किसके सलाह से उर्मिला के घर कोर्ट का नोटिस आया कि उसके पिता खर्च मांग रहे हैं। बाद में पता चला कि बेटों ने सलाह देकर अपना पीछा छुड़वा लिया। एक पिता बनकर बेटी से आसरा मांगते तब उर्मिला कभी इनकार नहीं करती, पर धौंस जमाकर कोर्ट कचहरी की धमकी देकर उर्मिला के घाव हरे हो गए। उसने मना कर दिया। आज फैसला उसके पक्ष में आ गया, पर खून उबाल मार रहा है। मन माँ बाप के दुखी से दुखी है। भाई ने अपना फर्ज नहीं निभाया, वो भी तो स्वार्थी होकर पीठ दिखा रही है। उर्मिला की त्रंदा भंग हुई। पीछे से श्रीनिवास ने कंधे पर हाथ रखा। उसके आंखों में प्यार, चेहरे पर स्थिरता, होठों पे मुस्कान, जैसे उर्मिला से कह रही है कि मैं सब समझ गया। उससे गले लगकर रोने लगी। सुबकते हुए उसने कहा कि माँ बाबूजी को घर ले आए, नीचे चारों बातें कर रहे हैं, जाओ मिल लो। मुस्कुराकर श्रीनिवास ने कहा। आवक देखती रह गई दुल्हनिया। अपना वादा भूला नहीं है उसका दूल्हा, सदा खुश रखने का वादा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।